हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसमें भी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विस। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंतर्गत कि लॉग शीट क्या होती है, लॉग शीट का क्या उपयोगिता है और कैसे हम कॉस्ट शीट के लिए डाटा एकत्रित करते हैं। और आज जो हम बताएंगे आपको, उस डाटा से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। यानी किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए हम जो कॉस्ट निकालते हैं, यानी फ्रेट जो निकालते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कोई मटेरियल अगर डिलीवर किया जाता है यानी भेजा जाता है, तो उसमें हम क्या चार्ज करें, फ्रेट क्या लगाएं, इसके लिए हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है। और एक फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी कि उस काम के लिए हमें कॉस्ट कितना आ रहा है। यानी सबसे पहले दोस्तों, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में इधर हम व्हीकल नंबर लिखेंगे जिस व्हीकल का हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, और इसके बाद क्राइंग कैपेसिटी यानी उस व्हीकल की माल ढोने की, यानी गुड्स ले जा रहा है या पैसेंजर, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है वो लिखा होता है। और किस मंथ का, अगर पूरे मंथ का बना रहे हो स्टेटमेंट, तो उस मंथ का, जैसे अप्रैल मई जून, जिस मंथ का हम स्टेटमेंट बना रहे हो वो मंथ लिखा जाता है। अब हम आते हैं अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को कैसे हम डिफाइन करते हैं। इसमें तीन पार्ट में हम बांटते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्ज, फिर मेंटेनेंस चार्ज, इसके बाद ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्ज। ये तीन पार्टों में हम उसके कॉस्ट को बांटते हैं। पहला है स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज क्या होता है? स्टैंडिंग चार्ज मीन्स ये है कि वह चार्ज जो फिक्स हो, यानी फिक्सेड कॉस्ट, जो गाड़ी चले, यानी कोई भी गाड़ी आपकी चले या ना चले, वे खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो होना ही होना है। अगर आपने गाड़ी खरीद लिया तो यानी वो खर्चे जो गाड़ी खरीदने के साथ ही शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम फिक्स कॉस्ट यानी स्टैंडिंग चार्ज। दूसरा आता है मेंटेनेंस चार्ज। जब आप गाड़ी खरीदेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर आप चला रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां आपके पास है, तो आपको एक गैरेज भी रखना होगा, उनकी मेंटेनेंस भी कराना होगा। तो वो मेंटेनेंस के लिए एक हेड है जो मेंटेनेंस चार्ज से होता है कि उन गाड़ियों पर कितना खर्चा किया गया, वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बाद आता तीसरा ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्ज। दोस्तों, ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है जो गाड़ी के चलने पर होगा, नहीं चलेगी तो नहीं होगा। यानी कि जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, ये ऐसे खर्चे हैं जो अगर आपका वाहन चलेगा, व्हीकल चलेगी तो ये लगेगा, अगर नहीं चलेगा तो नहीं लगेगा। यानी ये तीन तरह के खर्चे होते हैं कॉस्टिंग में। सबसे पहला फिक्स, जिसको कहते हैं स्टैंडिंग चार्ज, जो आपके वाहन चलने या न चलने पर डिपेंड नहीं होता, वो पीरियड से होता है कि जैसे जैसे, यानी मंथली, ईयरली बेसिस पर होता है। ये ऑलरेडी, मतलब आपके एक बार अगर आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल लिया और उसमें अगर गाड़ी खरीद रखी है, तो उसमें कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आपको पेमेंट करने होंगे, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले। दूसरा होता है मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज में आपको बताया कि कुछ जो गाड़ियां होती हैं उनको मरम्मत करने के लिए गैरेज खोलते हैं, और उसका खर्चा जो आता है वो मेंटेनेंस चार्ज में आता है। अब बताते हैं हम आपको कि ये खर्चे कौन कौन से हैं जो इसमें आते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्ज में है डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल। दोस्तों, डेप्रिसिएशन जो होता है गाड़ी पर लगाई जाती है, एसेट पर लगाए जाते हैं, और ये है डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल अगर पीरियड बेसिस पर दिया हो। पीरियड बेसिस से मीन्स ये है कि अगर आपको ईयरली दिया हो, क्वार्टरली दिया हो, अगर ऐसे दिया हो तो उसके आधार पर, अगर पीरियड के आधार पर दिया है तो स्टैंडिंग चार्ज में आएगा। लेकिन अगर वो इस पर किलोमीटर दिया हो कि गाड़ी की जो लाइफ है कितनी किलोमीटर चलती है, उसके आधार पर अगर डिप्रिसिएशन लगाया जाए, तो वैसे कंडीशन में डिप्रिसिएशन हमारा जो है रनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाता है। वैसे नॉर्मली जो है डिप्रिसिएशन हमेशा हमारा स्टैंडिंग चार्ज माना जाता है। उसी तरह से है इंश्योरेंस। गाड़ी का अगर इंश्योरेंस आप करते हैं, व्हीकल का अगर इंश्योरेंस करते हैं, तो पीरियड बेसिस पर होता है और वो भी हमारा स्टैंडिंग चार्ज ही माना जाता है। अगर आप गाड़ी खरीदे हैं तो उसका इंश्योरेंस कराना ही होगा, और इंश्योरेंस कराने पर चाहे गाड़ी आप चलाएं या ना चलाएं, उसका इंश्योरेंस चार्ज आपको पेमेंट करना होगा। वो उसे कहते हैं हम स्टैंडिंग चार्ज। इसके बाद आता है टैक्स, लाइसेंस। उसी तरह से रोड टैक्स, व्हीकल टैक्स, फिटनेस टैक्स और लाइसेंस जो है,
ये सारे कुछ ऐसे खर्चे हैं जो गाड़ी के चलने पर डिपेंड नहीं करते। अगर आपने वाहन खरीदा तो ये सब करने ही पड़ेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं स्टैंडिंग चार्ज। इंटरेस्ट जो होता है वो पीरियड बेसिस पर होता है। दूसरी चीज, अगर गाड़ी आपने लोन पर ले रखा हो तो उसका इंटरेस्ट जो आएगा वो हमारा स्टैंडिंग चार्ज में आएगा, क्योंकि गाड़ी के चलने या ना चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट करना होगा। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। ऐसे चार्ज जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज यानी वो एक्सपेंसेस जो ईयरली बेसिस पर हों, जो आपको करने ही होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको स्टैंडिंग चार्ज में लेते हैं। अब आता है दोस्तों दूसरा मेंटेनेंस चार्ज। हमने बताया आपको कि गाड़ियां जो ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलती हैं, जब ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो है गैरेज खोलती हैं अपनी गाड़ियों के लिए मेंटेनेंस के लिए, तो उसके जितने खर्चे आते हैं वो मेंटेनेंस चार्ज में ही आता है। जैसे गैरेज एक्सपेंसेस, गैरेज से संबंधित जो भी खर्चे हों, रिपेयर एंड रिन्यूअल के खर्चे जो हों, ओवरहॉलिंग एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस, इस टाइप के खर्चे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होता है। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्ज। ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्ज ये जो वेरिएबल कॉस्ट, यानी वो कास्ट जो आपके गाड़ी के चलने यानी व्हीकल के चलने और न चलने पर डिपेंड करती हो, उसे हम रनिंग चार्ज या वेरिएबल चार्ज कहते हैं। या कहें तो आपकी अगर गाड़ी चल रही हो, व्हीकल आपका चल रहा हो, तो ये खर्चे होंगे, अगर नहीं चल रहा हो तो खर्चे नहीं होंगे। जैसे हमारे पेट्रोल, ऑयल, गैस, ये चीज ऐसी हैं कि गाड़ी चलेगा तो लगेगा, डीजल जब गाड़ी चलेगी तभी लगेगा, नहीं चलेगी तो नहीं लगेगा। दूसरी चीज सैलरी ऑफ रनिंग ऑफ स्टाफ। रनिंग स्टाफ, अगर ड्राइवर क्लीनर जो है डेली बेसिस पर रखते हैं कि जब गाड़ी जाएगी तो ड्राइवर रखेंगे, गाड़ी नहीं जाएगी तो नहीं रखेंगे। अगर इस तरह के हैं डेली बेसिस पर आपके स्टाफ रखे हुए हैं, चाहे मैकेनिक, क्लीनर, इस टाइप जो डेली बेसिस पर है, तो वो आएगा रनिंग चार्ज में। लेकिन अगर उन्हें मंथली बेसिस पेमेंट होता हो तो वैसे कंडीशन में वो स्टैंडिंग चार्ज में आ जाते हैं। यानी जिनका पेमेंट मंथली होता हो, यानी गाड़ी आपकी चली या ना चले उनका पेमेंट हमें करना ही हो, तो वैसे खर्चे हमारे स्टैंडिंग चार्ज होते हैं। उसके अलावा जो डेली बेसिस यानी गाड़ी के चलने न चलने पर, व्हीकल के चलने न चलने पर डिपेंड करते हों, वो आते हैं हमारे व्हीकल रनिंग चार्ज में यानी वेरिएबल कॉस्ट में। अब दोस्तों इन तीनों का ऐड करने पर यानी स्टैंडिंग चार्ज को टोटल करते हैं और मेंटेनेंस चार्ज का टोटल करते हैं, इसके बाद ऑपरेटिंग चार्ज को भी टोटल करते हैं, और तीनों ABC को अगर जोड़ दें तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी को चलाने में टोटल खर्चे कितनी आई, ये आ जाता है हमारे पास। इसके बाद जो हम निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर 1 किलोमीटर किसी सामान को ले जाना है तो उसका फ्रेट कितना डिक्लेयर होगा, वो होगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी टोटल हमारा खर्चा कितना आया वो ले लेंगे और उसमें टोटल टन किलोमीटर का डिवाइड कर देंगे। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू और कमर्शियल वैल्यू दो मेथड होते हैं निकालने के, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो उस आधार पर टन किलोमीटर निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ से लेंगे और डिवाइड करने पर जो आएगा वही पर टन किलोमीटर चार्ज होगा, वो हमारा फ्रेट माना जाएगा। उसी तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर के लिए, अगर गाड़ी मान लीजिए आपका पैसेंजर वाली है, बस है, रेलवे है, एयर है, इस टाइप की चीजें अगर हैं, एयरवे, तो कहने का मतलब अगर आपका पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें टन की जगह हम पैसेंजर लिखते हैं। जहां टन किलोमीटर लिखा है वहां पैसेंजर लिखेंगे, पैसेंजर किलोमीटर, और बाकी सिस्टम वही है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ये लिखेंगे और जो आएगा वो हम पैसेंजर से 1 किलोमीटर जाने के लिए चार्ज करेंगे रेट। ये दोस्तों था ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के आधार पर हम निकालते हैं टोटल खर्चा कंपनी का कितना हुआ ट्रांसपोर्ट कंपनी का। उसके आधार पर हम निकालते हैं कि अगर कोई गाड़ी अगर कोई गाड़ी गुड्स यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो उसे कंडीशन में कॉस्ट पर टन निकालते हैं, पर टन किलोमीटर। अगर वो सवारी गाड़ी हो, पैसेंजर गाड़ी हो, तो उसमें जो निकालते हैं वो निकालते हैं कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। दोनों को फार्मूले सेम है, बस यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल टन किलोमीटर डिवाइड करते हैं और पैसेंजर ऑर्डर में टोटल पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड करते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है।
थैंक यू दोस्तों। अब हमें विश्वास है कि आप लोग ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट समझ में आया होगा, और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, अगर कर लिए हों तो आगे आप फॉरवर्ड करें। थैंक यू।